हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर का, जो कि एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया के एंडिंग तक को रिवील कर देती है और ये भी बता देती है कि ये मूवी किस बारे में है। हालांकि बहुत कोशिश की थी इसको छुपाने की, बट हमने ये ट्रेलर में देख ही लिया, या फिर कहूँ समझ आ गया कि ये लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो भाई, मूवी की एंडिंग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली स्पॉइलर होंगे, तो जिसको स्पॉइलर से फर्क पड़ता है वो श्रिंक होकर क्वांटम रेल्म जा सकते हैं, एंड जिनको फर्क नहीं पड़ता वो मेरे साथ पोलार्ड से लड़ने के लिए चल सकते हैं। सो ट्रेलर में आप लोगों ने सुना ही होगा कि जेनेट बोलती है कि ही कैन रीराइट एग्जिस्टेंस एंड शैटर्ड टाइमलाइन, जिससे ये एक्सप्लेन होता है कि भैया ये जो कैंग का वेरिएंट है ये कोई चुटपुटिया कैंग नहीं बल्कि खतरनाक वाला कैंग है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे बड़ा से बड़ा हाथी चींटी के सामने घुटने टेक देता है, अगर वो हाथी के सुर में घुस जाए तो वैसे ही हमारा एंटमैन भी कैंग के नाक में दम कर सकता है। प्लस हम लोगों ने ट्रेलर में देखा ही है कि कैंग खुद एंटमैन से सौदा करने आया है, जिससे कई लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि अगर कैंग रियलिटी को रीराइट कर सकता है, टाइमलाइन को शैटर कर सकता है, तो यहाँ पर वो एंटमैन की मदद लेने के लिए क्यों आया, जिसका आंसर भी हमें ट्रेलर के इस सीन में मिलता है, जहां पे आप एंटमैन को दो जन में बटते हुए देख सकते हो सकता है ये इसका वेरिएंट हो, और ये ऐसे और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होते जाएंगे, जो कि हम ट्रेलर में देख चुके हैं। और यही जवाब है कि क्यों वहां पे कैंग नहीं जा सकता। इसके अलावा आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज लेने के लिए जाना है जहां कैंग नहीं जा सकता, जिसका जवाब मैंने अपने पिछले वीडियो में ही दे दिया था, मतलब कि अपने लास्ट एंटमैन एंड वास्प ब्रेकडाउन वाले वीडियो के एंडिंग में, जहां पे मैंने बताया था कि कैंग हार्ट ऑफ फॉरएवर क्रिस्टल लेने के लिए एंटमैन को भेजना चाह रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे टाइमलाइन में कुछ भी अल्टर करने के बाद भी उस टाइमलाइन में फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा कि एमसीयू का सिस्टम ऐसे काम करता है कि अगर आप जाके पास्ट में कुछ चेंजेस करते हो तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनता है और उसको हटाने के लिए टीवी आके उसको प्रून करते हैं। लेकिन अगर हार्ट ऑफ फॉरएवर क्रिस्टल के मदद से कुछ चेंजेस किया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करेगा। हार्ट ऑफ फॉरएवर क्रिस्टल को लेने के लिए कैंग नहीं जा सकता क्योंकि वो आउट ऑफ टाइम है। आउट ऑफ टाइम से मेरा मतलब है कि वो 31st सेंचुरी से बिलोंग करता है और वो फिलहाल 21st सेंचुरी के टाइम पीरियड में आया है। आप कह सकते हैं कि क्वांटम रियलिटी में टाइम इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी ये चीज शायद तक मैटर करता है। इसके अलावा कैंग वो है जो टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मतलब कि जैसे जेनेट क्वांटम रियल्म में 30 साल रही तो वो बूढ़ी हो गई थी, उसी तरह यहाँ पर कैंग इतने समय से है लेकिन वो बूढ़ा नहीं हुआ। प्लस जैसा कि आपने ट्रेलर के अंदर देखा कि फॉरएवर क्रिस्टल के पास जाने से एंटमैन दो लोगों में स्प्लिट हो जा रहा था, वैसे ही अगर कैंग उस चीज के करीब गया तो वो भी दो लोग में स्प्लिट हो जाएगा, जिसके बाद से वहां एक और वेरिएंट आ जाएगा, जिसके बाद दो बातें होगी। पहला ये कि जो नया वेरिएंट कैंग का बना है वो ओरिजिनल वाले को मारने लगेगा क्योंकि उसको जिंदा रहना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी कैंग के वेरिएंट बनते जाएंगे वो सब फॉरएवर क्रिस्टल लेने जाएंगे और जिसके हाथ फॉरएवर क्रिस्टल लगेगा वो बाकी सारे कैंग को एग्जिस्टेंस से मिटा देगा, जिसके वजह से हो सकता है कि रियल कैंग पीछे रह जाए और वो अपने ही वेरिएंट द्वारा मारे जाए, और वो भी अपने मिशन में। मुझे तो लगता है कि कैंग के चेहरे में ये जो निशान है प्लस उससे जो लड़ाई का इतना ज्यादा तजुर्बा है उसको अपने ही वेरिएंट से लड़के मिला है। सो आप देख सकते हैं कि कैंग क्यों फॉरएवर क्रिस्टल लेने नहीं जा सकता। अब आप बोलोगे कि जो रीजन मैंने कैंग के लिए दिया है वो तो एंटमैन पर भी लागू होता है, मतलब कि जिस तरह कैंग का वेरिएंट खुद के लिए फॉरएवर क्रिस्टल को यूज करना चाहता है, वैसे तो एंटमैन का भी वेरिएंट यूज कर सकता है। जिस पर मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि कैंग का माइंडसेट है राज करना, मतलब कि वो आगे जाके कॉन्करर बनेगा, जिसके लिए वो अपने जैसे कई सारे लोगों की कुर्बानी दे सकता है, और ये माइंडसेट हर एक कैंग के वेरिएंट में होगा, जिसके वजह से उसके एंड उसके वेरिएंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और जिसको भी फॉरएवर क्रिस्टल मिलेगा वो खुद को ही राजा समझ के बाकी सबको मिटा देगा। वहीं बात करें एंटमैन की, तो बॉस एंटमैन दिल का साफ बंदा है और उसका हर एक वेरिएंट का मकसद हार्ट ऑफ फॉरएवर क्रिस्टल को सिर्फ इसलिए लाना होगा क्योंकि वो इसे खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए यूज करना चाहता है। उसको कहीं पे राज नहीं करना, उसको बस इस चीज को कैंग को दे देना है, जिसके बाद से कैंग उसकी बेटी को घर वापस सेफली भेज देगा। तो ऐसे में फॉरएवर क्रिस्टल ओरिजिनल एंटमैन को मिले या वेरिएंट वाले को, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला,
क्योंकि वो तो एंड में जाके कैंग को दे देगा और इस रास्ते में अगर ओरिजिनल वाला एंटमैन मर भी जाए तो उसको कोई गम नहीं, क्योंकि उसका मिशन तो सक्सेसफुल होगा, उसे बस अपनी बेटी को घर भेजना है। इसीलिए एंटमैन एक परफेक्ट कैंडिडेट है इस मिशन के लिए, क्योंकि उसका हर एक वेरिएंट कैंग से हुए डील का मान रखेगा और कैंग को लाकर वो फॉरएवर क्रिस्टल देगा, ना कि कैंग के वेरिएंट के जैसे ही आपस में लड़ने लगेगा और वो किसी को भी लेने नहीं देगा। इनफैक्ट आप ट्रेलर के इस सीन में देख सकते हैं कि कैसे सारे एंटमैन के वेरिएंट एक साथ काम करते हैं, जैसे कि वो एंट है और मेन एंटमैन को फॉरएवर क्रिस्टल के पास तक पहुंचाते हैं, जो कि कैंग के केस में कभी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पे सारे कैंग के वेरिएंट सेल्फिश है एंड हर एक कैंग के वेरिएंट को फॉरएवर क्रिस्टल चाहिए होगा। ट्रेलर के इस शॉट में हम सॉर्ट ऑफ फॉरएवर क्रिस्टल कहां है वो देख सकते हैं, प्लस हमें इस चीज का अंदाजा पहले ट्रेलर में भी हो ही गया था, लेकिन हम लोग श्योर नहीं थे। एनीवेज आप ये तो समझ गए हैं कि क्यों पोलार्ड को फॉरएवर क्रिस्टल चाहिए एंड क्यों उसे एंटमैन की मदद चाहिए, बट अब जानते हैं कि मूवी के एंड में क्या होगा। तो बॉस, मूवी के एंड में इस क्रिस्टल के मदद से एक पोर्टल खुलेगा जिससे हैंक, जेनेट, केसी एंड होप अर्थ वापस चले जाएंगे, लेकिन एंटमैन नहीं जा पाएगा क्योंकि पोलार्ड उसको क्वांटम रेल्म साइड रोक लेगा। सारे एंटमैन के वेरिएंट को हम इसी और जाते हुए देख सकते हैं एंड यहाँ पर भी एंटमैन इस चीज पे फोकस कर रहा है, तो हो सकता है कि वो जो फॉरएवर क्रिस्टल है वहां पर मौजूद हो। और आप यहाँ पे जो कलर इफेक्ट यूज हुआ है उस पे ध्यान दे तो ऐसे ही कलर इफेक्ट के साथ से रियलिटी में क्रैक और इस पोर्टल के बाहर में इफेक्ट्स देख सकते हैं। और इसको नोट कीजिएगा क्योंकि यही चीज हमें एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया के एंडिंग में क्या होगा वो बताती है। तो बॉस, मूवी के एंडिंग में टर्न अराउंड होगा जहां पे सबसे पहले तो कैंग धोखा देगा, बोलेगा कि बेटा मैं तेरे को घर नहीं भेजने वाला, जिस पे एंटमैन नाराज होगा और फिर वो भी अपनी बात से पलट जाएगा और फिर किसी तरह से फॉरएवर क्रिस्टल की मदद से वो एक पोर्टल खोल देगा जिससे हैंक, जेनेट, केसी एंड होप अर्थ वापस चले जाएंगे, लेकिन एंटमैन नहीं जा पाएगा क्योंकि पोलार्ड उसको क्वांटम रेल्म साइड ही रोक लेगा। इस सीन में आप देख सकते हैं कि केसी जिस तरफ देख रही होती है उधर एक पोर्टल रहता है जिसके साइड में जो इफेक्ट है वही इफेक्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला था, जो कि फॉरएवर क्रिस्टल के सराउंडिंग में था। मतलब कि उसी चीज की मदद से ये पोर्टल खोला गया है और हो सकता है कि इस फॉरएवर क्रिस्टल को एंटमैन ने अपने लिए यूज कर लिया, तो उसके वजह से कैंग अब इसको अपने लिए यूज नहीं कर सकेगा। इसीलिए वो एंटमैन पर इतना गुस्सा है कि वो उसको मारने पे तुला है। एंटमैन भी जानता है कि ये कैंग बहुत बड़ा थ्रेट है, तो उसको रोकने के लिए एंटमैन यहाँ पे खुद को कुर्बान करेगा, क्योंकि एंटमैन देख चुका है कि कैंग अपने बात से पलट जाता है और वो कितना खतरनाक है। प्लस स्कॉट नहीं चाहेगा कि कैंग उसके फैमिली के लिए कभी भी थ्रेट बने, इसीलिए वो खुद को कुर्बानी तो देगा ही, साथ ही साथ कैंग को भी अपने साथ ले डूबेगा। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेलर के एंड तरफ में हम सुनते हैं कि कैंग कहता है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुम जीत सकते हो, जिस पे स्कॉट कहता है कि यहाँ पर मुझे नहीं जीतना है, यहाँ पे हम दोनों को हारना है, जो कि सॉर्ट ऑफ वाइब देती है कि यहाँ पे एंटमैन अपने साथ कैंग को भी ले डूबेगा। मतलब कि एंटमैन तो इस मूवी के अंदर मरेगा ही, साथ ये कैंग भी मरेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंग बच जाए और वो उस पोर्टल से अर्थ ना जा पाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों मर जाएंगे। आई नो मैंने पूरे वीडियो में कॉमिक एक्यूरेट लुक वाले मोडॉक के बारे में बात नहीं किया है एंड और भी कई सारी चीजों पर बात नहीं की, क्योंकि मुझे एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया की एंडिंग को लेकर जो थ्योरी आप लोगों को बतानी थी, जो कि मुझे सॉर्ट ऑफ श्योर लग रहा था, सोचा उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बना लेता हूं। जस्ट इमेजिन कि हम अपसेट हो कि एंटमैन ने इस मूवी के अंदर खुद को कुर्बान कर दिया ताकि वो कैंग को रोक सके एंड एंड के डेट में हमें उसका वेरिएंट दिखे या फिर हमें कैंग की जो सभा है वो दिखे और हमें ऐसा पता चले कि जंग तो अभी सिर्फ शुरू ही हुई है, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के अंदर कैंग ही कैंग दिखने वाले हैं। तो ये कैंग मरे या फिर बचे उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बचेगा तो हो सकता है ये आगे जाके हमें एक ट्विस्ट के साथ दिखाया जा सकता है, बट मर जाए तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। वेल, आपका क्या कहना है मेरे इस एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया के एंडिंग स्पेकुलेशन के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, एंड अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी दिल से थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब मार दीजिएगा, बुरा लगा हो तो डिसलाइक मार दीजिएगा। पहली बार आए हो तो बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा अगर आप पहले से हो तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।